Hello guys, welcome to your new YouTube channel Career Education. Today in this lecture we have to discuss about the topic crystal lattice, and also we have to discuss about the unit cell. So let's move on this topic. Crystal lattice. A regular arrangement of points in three-dimensional space. In three-dimensional space is called crystal lattice. A regular arrangement of points in three-dimensional space is called crystal lattice. ध्यान से सुनेंगे बेटा, थ्री डायमेंशनल स्पेस में अगर हम पॉइंट का एक रेगुलर अरेंजमेंट करें तो रेगुलर अरेंजमेंट करने पर जो हमारे पास स्ट्रक्चर जनरेट होगी उसी को हम लोग बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस. वो कैसे, इसको ध्यान से समझेंगे. ध्यान से बेटा, we have a points. These are points which is known as lattice point. Lattice points. ओके. सिमिलरली और भी हम लोग यहाँ पर क्रिस्टल लैटिस जनरेट कर सकते हैं, जैसे these are points, regular arrangement of points. Okay, these are lattice points. Okay, तो बेटा क्रिस्टल लैटिस क्या है? क्रिस्टल लैटिस क्या है? थ्री डायमेंशनल स्पेस में पॉइंट्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है. फिर से एक बार, थ्री डायमेंशनल स्पेस में
पॉइंट्स का अगर आप रेगुलर अरेंजमेंट करते हैं तो वहां पर जो भी स्ट्रक्चर जनरेट होगी दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। ओके, अब देखिए बेटा यहां पे जो आपके पास पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स दरअसल लैटिस पॉइंट्स कहला रहे हैं, और ये जो लैटिस पॉइंट्स हैं ये जो लैटिस पॉइंट्स हैं इट मे बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस। जो लैटिस पॉइंट्स हैं ये या तो एटम्स हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर आयंस हो सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको क्रिस्टल लैटिस के बारे में बात समझ में आ गई होगी। ओके, सो स्क्रीनशॉट ले लें। Note, there are 14 crystal lattices. There are 14 crystal lattices which are referred as Bravais lattice. ओके, Bravais lattice। कुल मिलाकर के 14 क्रिस्टल लैटिसेस होती हैं जिसे हम लोग Bravais lattices कहते हैं। ओके, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ठीक तरीके से। ओके, सो क्रिस्टल लैटिसेस के बारे में हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। आइए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, यूनिट सेल। सो बेटा यूनिट सेल क्या है इसे हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। यूनिट सेल, पहले ये क्या है मैं इस बात को नोट कर दूं, फिर इसके बाद मैं आपको समझाता हूं। यूनिट सेल, it is a basic structural units which on repeating again and again in three-dimensional space, space and generates entire lattice, generates a entire lattice। यूनिट सेल जो है एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है जिसे हम 3D स्पेस में अगर बार बार अरेंज करते हैं तो एक बड़ा सा क्रिस्टल लैटिस जनरेट हो जाता है। बी केयरफुल, 3D स्पेस में अगर हम एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट को बार बार अरेंज करते रहें जिससे हमारे पास एक बहुत बड़ा सा क्रिस्टल लैटिस तैयार हो जाए तो दैट बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट इज नोन एज व्हाट? यूनिट सेल। बी केयरफुल, यूनिट सेल इज व्हाट? यूनिट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट which on repeating again in the three-dimensional space and generates entire lattices. That basic structural unit is known as unit cell। okay, अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो मैं आपको यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। ओके,
जैसे कि आप जो है इस 3D स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे कि कुल 8 क्रिस्टल लैटिसेस, कुल 8 यूनिट सेल्स की वजह से, की मदद से एक आपका बड़ा सा क्रिस्टल लैटिस तैयार हुआ है। यानी एक क्रिस्टल लैटिस के बनने में 8 यूनिट सेल पार्टिसिपेट किए हुए हैं। ओके, देयर आर 8 यूनिट सेल विच मेक वन इंटायर क्रिस्टल लैटिस। ओके, इसका मतलब क्या है कि यूनिट सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है जिसका बार बार रिपीटिशन करेंगे आप 3D स्पेस में तो एक बड़ा सा इंटायर लैटिस आपका तैयार हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। बेटा यूनिट सेल को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देयर आर 4 कैटेगरी ऑफ यूनिट सेल विच आर primitive unit cell, primitive unit cell. Second is body centered unit cell, and third is face centered unit cell, and fourth is end centered unit cell. Okay, so there are 4 class of unit cell in which number 1 primitive unit cell, body centered unit cell, face centered unit cell and end centered unit cell. So हम लोग एक एक करके इन यूनिट सेल के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करेंगे। ओके, सो नंबर 1 प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है बेटा, एक एक करके यहां पर हम लोग डिस्कस कर लें। प्रिमिटिव यूनिट सेल, primitive unit cell, atoms present at the corner only. देखिए बेटा, प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है, इस टाइप के यूनिट सेल में जो एटम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं एट द कॉर्नर्स ओनली। इस टाइप के यूनिट सेल में एटम प्रेजेंट होते हैं यूनिट सेल के सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर में, कॉर्नर पर। ओके, मैं इस बात को यहां पर नोट कर दे रहा हूं। इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल, इन दिस टाइप of unit cell atoms present at the corners only. Okay, प्रिमिटिव यूनिट सेल में एटम सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए बेटा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज
as well as center of the body, center of the body। कहने का मतलब ये है कि एटम कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर में, एटम प्रेजेंट at the center of the body। ओके, फिर से एक बार, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में होता क्या है कि एटम जो है कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होते ही हैं, इसके साथ ही साथ एटम जो है बॉडी के सेंटर पर भी प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या बेटा? इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल, इस तरह के यूनिट सेल में होता क्या है कि एटम कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होते ही हैं, इसके साथ ही साथ इस यूनिट सेल के हर फेस के सेंटर पर भी एक एक एटम प्रेजेंट होते हैं। बी केयरफुल, इस टाइप के यूनिट सेल में एटम कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होते ही हैं, इसके साथ ही साथ एक एक एटम हर फेस के सेंटर पर भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो इस बात को मैं यहां पे नोट कर दे रहा हूं, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल, इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल एटम्स present at the corners as well as each face centered। Okay, so in this type of unit cell, atoms present at the corners as well as each face centered। Okay, next एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इसे हम लोग ईसीसी बोलते हैं, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इस यूनिट सेल में होगा क्या? इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल, इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल, एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स as well as one atom present any two opposite face centered। ओके, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में एक एक एटम कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होता ही है, साथ ही साथ दो एटम किसी दो अपोजिट फेस के सेंटर पर भी प्रेजेंट होता है, लाइक दिस, कुछ इस तरीके से। 82 फेसेस, मान लेते हैं कि एटम ये हो गया, ये दो अपोजिट फेसेस हैं, या ये दो अपोजिट फेस मान सकते हैं, इनको मान सकते हैं और बैक और फॉरवर्ड को मान सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एटम कहाँ प्रेजेंट है बेटा? एक तो कॉर्नर पर प्रेजेंट है और इसके अलावा दो अपोजिट फेस के सेंटर पर भी एक एक एटम प्रेजेंट है।
ओके, तो इस टाइप की यूनिट सेल को हम लोग नाम देते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। सो इस लेक्चर में हम लोगों ने आज जो डिस्कस किया है वो है क्रिस्टल लैटिस के बारे में और यूनिट सेल के बारे में। क्रिस्टल लैटिस के बारे में हम लोगों ने नॉर्मली पढ़ा है कि क्रिस्टल लैटिस क्या है, और यूनिट सेल में हम लोगों ने पढ़ा कि यूनिट सेल क्या है और यूनिट सेल के टाइप्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग क्रिस्टल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे और एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। जिन बच्चों को किसी भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम है सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उन्हें और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर सकें। थैंक यू।